वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक और नई क्लास के साथ में। और वो जो क्लास आपकी होगी वो होगा प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिस सेशन होगा ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट की 2 क्लासें मैं आपको दे चुका हूँ पहले ही प्रोग्रेशन की, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज की 2 क्लासें आपकी हो चुकी है और ये आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाए। मैं आपको बात करूं बेटा, ये आपकी क्लास नंबर 7 है। मिशन 2021 जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया था, और उसी मिशन की ये वाली क्लास आपकी क्लास नंबर 7 होने वाली है। और सीरीज एंड प्रोग्रेशन का पहला कॉन्सेप्ट का क्लास ये होने वाला है, प्रैक्टिस का क्लास होने वाला है। सुबह की क्लास में कॉन्सेप्ट होते हैं, इस क्लास में प्रैक्टिस सेशन होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुकेश कुमार कुमावत के नाम से सर्च करिएगा, ऐसा पिक्चर आपको दिखेगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद में मेरी आने वाली पूरी स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जल्द ही मैं स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करूँगा। अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ये 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए आपका अनअकैडमी पर प्लस का चार्जेस है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये प्राइसेस आपको दे रखे हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो, RSR लाइव कोड अप्लाई करते हो, उससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड का फ़ायदा ये है कि इससे आपको मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश और रागा की पूरी जो क्लासें हैं वो आप एक्सप्लोर कर पाओगे। कैपिटल में लिखा हुआ है RSR लाइव। ठीक है, चलो जी। अगर किसी बच्चे को हमारा PDF अगर चाहिए हो तो टीम स्पेस RSR हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, ताकि पूरी क्लासें में जो क्लासेस के टाइम में जो भी क्वेश्चंस कराता हूं, जो भी कॉन्सेप्ट कराता हूं, जो भी मैं बोर्ड पे एक्टिविटी करता हूं, वो आपको PDF के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, ताकि आप अपने नोट्स सिस्टमेटिक बना पाओ, क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास बहुत अच्छे से हो जाए। आने वाली पूरी क्लासेस की टाइमिंग आपके पास इस तरीके से होती है, ये हमेशा का यही शेड्यूल होता है। संडे को क्लास इस बार नहीं हुई थी, हो सकता है आगे जब भी आपको देखने को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट आपको कर दिया जाएगा। मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास 9:30 बजे होती है, फिजिक्स की क्लास 10:50 पे होती है। उसके बाद में मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास, जो आप ये वाली क्लास देख पा रहे हो, 12:15 पे। और उसके बाद में फिर आपके पास इंग्लिश की क्लास आएगी, कॉन्सेप्ट की क्लास 2:30 पर। उसके बाद में आपके इंग्लिश की प्रैक्टिस की क्लास 4 PM पर आएगी। ठीक है, ये क्लासेज है। और उसके बाद में ये हमारी टीम है, टीम RSR और मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश की पूरी टीम जो आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है। और ये आपके पास मेरे जस्ट बाद में इंग्लिश की क्लास आपकी आएगी 2:30 PM पे। उसके बाद में इंग्लिश की दूसरी क्लास 4 PM पर आपकी आने वाली है। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं उन सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आपको लगता हो कि सर हमारे लिए दिन रात यहाँ पे खड़े हुए रहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों को करवाते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, दिन रात तबीयत खराब होने के बाद में भी मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ केवल आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता हो कि यार क्लास को शेयर करके हम सर को मोटिवेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ अगर आपके दिल से 1% भी आवाज़ आती है तो क्लास को शेयर किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल क्लास को शेयर करिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है सर। आप यहाँ पे केवल 1 घंटे पेटी पेक होकर बिल्कुल क्लास का एंजॉय करें। ठीक है, चलो जी। जो भी बच्चे नए हैं उन सब का स्वागत है, जो भी बच्चे पुराने हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। आप क्वेश्चंस करिएगा। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लो जी, बिल्कुल क्वालिटी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। फिर भी आपको लगे कि शेयर नहीं करना चाहिए तो सर कोई बात नहीं, प्यार में कमी इस वजह से, चलो कोई नहीं, जैसा भी आपको पसंद आए क्लास को शेयर कर सको तो बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, Sn आपको दे रखा है, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को डिनोट करता है। तो S2n माइनस Sn की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, ऐसा आपको पूछा है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। Sn समांतर श्रेणी के n पदों के योग को डिनोट करता है, तो आपको S2n माइनस Sn की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा लॉजिक आपको समझाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, कि आप ऐसा कर लो कि सर 1, 2, 3 और 4 ऐसे आप टर्म्स मान लो, है ना, ऐसा मान लो। आप जब n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 पुट करते हैं तो S1, है ना, n बराबर 1 पुट करने पे S1, एक पद का योग कितना आएगा, 1। n बराबर 2 पुट करने पे 2 पदों का योग, n बराबर 2 यहाँ पे पुट कर लो आप, है ना, यहाँ पे पुट कर लो S2n। n बराबर आपने 1 पुट किया, n बराबर आपने 1 पुट किया यहाँ पे तो S1 आया,
n बराबर यहाँ पे 1 पुट किया तो आपके पास s2 आ जाएगा, और वो कितना आएगा, दो पदों का योग कितना आया आपका 3 आया। ठीक है, आपको 2n माइनस n करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको ये करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। n बराबर 1 पुट करो पहले ऑप्शन के अंदर, n बराबर 1 पुट करोगे तो 2s1, और s1 की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब 2 आ गया। मतलब जिसमें भी 2 आ जाए वो ऑप्शन आपका सही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही आएगा। क्लियर हुआ जी, पहला ऑप्शन आपका क्लियर कट सही है बेटा, पहला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत किसी को? चलो जी आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, ये लोगरिथम के अंदर भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको, और यहाँ पे भी आप समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको दे रखा है, ये जो दे रखा है ना, इसको ध्यान से समझो कि जब आपके पास ऐसा लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2 लिखा हुआ होता है। जब यहाँ पर आपको ऐसा लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे x की पावर कितनी, 1/3 ऐसा है। यहाँ पर अगर आपने लिख दिया 4 तो इसका मतलब x की पावर कितनी है, 1/4। ये मतलब होता है ऐसी संख्याएं लिखे हुए होने का। तो आप जरा यहाँ पे देखिएगा, ऊपर वाली संख्या तो सब में बराबर x, यहाँ पे चक्कर है, यहाँ पे चक्कर है, यहाँ पे चक्कर है। यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, मतलब 3 की पावर 1/2। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कितना, 3 की पावर 1/2, प्लस यहाँ पे आपके पास log x, यहाँ पे 3 की पावर, देखो यहाँ पे अंडर में 4 लिखा हुआ है, अंडर में 4 मतलब 3 की पावर 1/4। आगे वाले के अंदर आपके पास लिखा हुआ है log x, यहाँ पे 3 की पावर 1/6। ठीक है ऐसा, और लास्ट में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 की पावर 1/16, और बराबर आपके पास कितना है, 36। इन सब के अंदर से जो बेस की पावर होती है ना, उसका होता है डिवाइड, बेस की पावर आ जाती है डिवाइड में यहाँ पे। तो ये 1/2 का इधर डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 log x बेस 3, और इसके अंदर 1/4 का डिवाइड करोगे 4 log x बेस 3, ऐसा आपके पास चलता रहेगा। लास्ट में 1/16 का अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, 16 ऊपर चला जाएगा, 16 log x बेस 3 बराबर कितना है, 36। इन सब के अंदर से आप log x बेस 3 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, 2 प्लस का 4 प्लस का 6, कहाँ तक, 16 तक, और बराबर आपके पास कितना है, 36। अब आपको इसको सोल्व करना है। आपके पास यहाँ पे देख लो कितनी टर्म्स है ये, है ना। इन टर्म्स में से अगर आप 2 कॉमन भी ले लेते हो तो 1 प्लस का 2 प्लस 3 कहाँ तक बचेगा, 8 तक बचेगा। इसको भी आप सोल्व कर सकते हो, इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। बराबर में कितना है, 36। कर लो, आंसर निकाल लो, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा। बेटा मैंने पहला वाला क्वेश्चन, आप बार बार कमेंट ना करें, ठीक है ना। एक बच्चे ने बार बार बहुत सारे कमेंट भरते हैं, बेटा ऐसा करोगे तो ब्लॉक कर दी जाओगे टेक्निकल टीम द्वारा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन 2 बार बता दिया है। चलो जी आरएस अग्रवाल हिंदी में नहीं आती है बेटा, है ना। हाँ जी, चलो जी, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो आराम से। 1 से लेकर 8 तक का अगर आप योग करते हो तो वो क्या आएगा, 8 × 9 बटे आपके पास 2, 36 आ जाएगा। इस 36 से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका ये 2 इधर जाएगा, तो 3 की पावर 1/2 √3 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन आएगा। हाँ जी, सुजीत कुमार ने सही आंसर दिया है, डी ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सही बेटा, डी ऑप्शन सही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी जिसका nth टर्म, nवा जो पद आपके पास है वो ये पद दे रखा है, तो श्रेणी के r पदों का योगफल आपको निकालना है, ठीक है ना। r पदों का योगफल क्या होगा वो आपको निकालना है। nवा पद दे रखा है, r पदों का योगफल निकालना है। nवा पद मतलब an दे रखा है, और an बराबर क्या है, n/x प्लस का y है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब आप ये देखो कि n की सिंगल पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है d, तो यहाँ पे d बराबर क्या आएगा, n की सिंगल पावर का कोफिशिएंट ये 1/x, तो d बराबर तो आएगा 1/x, और a बराबर n बराबर जब आप 1 रखोगे ना तो वो आएगा a, कितना 1/x प्लस का y आएगा। a आ गया, d आ गया, r पदों का योगफल निकालना है। r पदों का योगफल होगा r/2, 2 × a मतलब आपके पास 2x, ऐसा 2a प्लस r - 1 × d, और d क्या है आपके पास 1/x है, ठीक है। अब आप इसको जनरलाइज कर लो, आंसर कैलकुलेट कर लो कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, यहां तक ये समझ में आया? क्लियर हुआ है ना? चलो देख लेना, इसी को आगे जब सोल्व करोगे ना आप, तो इन दोनों के अंदर से जैसे 1/x आपने कॉमन लिया तो r/2 तो आपके पास यहाँ पे, इन दोनों में से 1/x अगर आपने कॉमन लिया तो वो आ जाएगा r+1 आ जाएगा, r प्लस का 1/x प्लस का 2y है ना ऐसा। और इसमें से भी आप एलसीएम लेके थोड़ा सा जनरलाइज स्कोर कर लेना। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, r+1/2x और प्लस आपके पास ry आ जाएगा, ठीक है ना, ry आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आया? पहला ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और तृतीय पदों का योग आपके पास दे रखा है 12, प्रथम और द्वितीय पदों का गुणनफल 24 है, तो श्रेणी का प्रथम पद आपको निकालना है। बेटा मैंने कहा था कि जब भी समांतर श्रेणी के 3 पदों को मानना हो तो आप इस तरीके से मानना, a-d, a और a+d। आपको क्या दे रखा है? इन तीनों पदों का योग, इन तीनों का योग करोगे तो कितना आएगा 3a, और बराबर कितना दे रखा है 12, इससे a बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। आपको दे रखा है प्रथम और द्वितीय पदों का गुणनफल, इन दोनों का गुणा करोगे a - d और बराबर कितना है 24। यहाँ पे a की वैल्यू रखोगे और इधर डिवाइड किया आएगा आपका 6, 4 - d, तो यहाँ से d जो आएगा आपका वो कितना आएगा -2 आ जाएगा। क्या पूछा है? पहला पद पूछा है, पहला पद a - d है, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -2 रखोगे तो 4 + 2 कितना आ जाएगा 6। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा आया बेटा समझ में? चलो जी बहुत ही बढ़िया। बेटा अगर कॉन्सेप्ट आप समझ के आए हो ना, पहले कॉन्सेप्ट की क्लास अगर आपने देखी है ना तब तो समझ में आएगा, और अदरवाइज बिल्कुल ऊपर से जाएगा। कॉन्सेप्ट की क्लास टाइम पर देखो और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, अपने आप सब कुछ आने लग जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा देखो, ये वाले क्वेश्चन करने के बाद में आप कोई भी बुक के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको लगे कि यार मेरे को तो कोई नाम लिखा हुआ है, इसी बुक से क्वेश्चन आएंगे, तो उसके कर सकते हो। अदरवाइज मैं मेरे अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस लाता हूँ जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट छुपे हुए होते हैं, ठीक है ना। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 40 है और प्रथम 13 पदों का योग होगा। देखो ध्यान से, 7वां पद आपको कितना दे रखा है? 7वां पद है 40, और 7वां पद क्या होता है? 7वां पद होता है a प्लस का 6d, बराबर कितना है आपके पास 40 है। श्रेणी के 13 पदों का योग, और 13 पदों का योग अगर आप निकालोगे तो SN वाला फॉर्मूला लगाओ, 13/2 और 2a प्लस n - 1 इंटू d, ऐसा आपके पास आएगा। इसमें से 2 का डिवाइड करोगे तो 13 इंटू a प्लस का 6d आएगा आपके पास, और a प्लस 6d की वैल्यू कितनी है 40, तो कितना आएगा 13 इंटू 40, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 520। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। अब बताओ यार, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही तो है। हाँ बेटा बिल्कुल एनफ है, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन करोगे एनडीए क्लियर कर जाओगे। क्लियर क्या, बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल अगर ये है तो उसका द्वितीय पद बताना है। चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा हूं आपको, आप खुद मुझे आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या आंसर सही आएगा। फटाफट से बताओ, देखें फटाफट से बताओ बेटा, क्या आपके पास इस क्वेश्चन में सही आंसर आएगा? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये है, आपको इसका दूसरा पद बताना है। दूसरा पद क्या होगा? देखता हूं मैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। देखें कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। कई बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, कई बच्चे 24 आंसर दे रहे हैं, कई बच्चे 17 आंसर दे रहे हैं, सब अलग अलग। चलो जी देख लेते हैं कैसे। बेटा n पदों का योगफल जब दे रखा होता है Sn, उसमें n स्क्वायर का जो कोपिशेंट होता है उसका डबल जो होता है वो होता है d, मतलब d का मान कितना है आपके पास 10। और a बराबर कितना आएगा? n बराबर जब आप इसमें 1 रखोगे ना तो आपके पास n बराबर 1 रखने से a आ जाएगा। a का मान कितना है आपके पास 7। दूसरा पद क्या होता है? a प्लस का d होता है, और a प्लस d अगर आप करते हो तो कितना आएगा आपका 17। क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा आपका। सही बात है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा,
अगला क्वेश्चन, ये भी मैं आपको सोल्व करने के लिए टाइम दूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि कौन सा बच्चा सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देता है। देखता हूं मैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है इस क्वेश्चन के लिए। फटाफट से बेटा, फटाफट से, बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चन है। आप जवाब देते रहो। आपको दे रखा है n पदों का योग Sn दे रखा है और Tm m वा पद दे रखा है, तो m की वैल्यू आपको बतानी है। m की वैल्यू क्या होगी? कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो दिया है बी ऑप्शन 28, n बराबर 2 नहीं आएगा। n बराबर 2 रखोगे तो बेटा वो दो पदों का योग आएगा, ठीक है ना। आपको दूसरा पद पूछा था। चलो जी, आप क्या करोगे इसे क्वेश्चन के अंदर, आपको n पदों का योग Sn, ये Sn है, इसके अंदर आप अगर पहला पद निकालोगे तो n बराबर 1 रख दो। n बराबर 1 रखने से आपके पास a बराबर कितना आएगा 8 और d बराबर कितना आएगा, d होता है n स्क्वायर के गुणांक का डबल। n स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, इसका 2 गुना करोगे तो d आ जाएगा। a का मान आ गया, d का मान आ गया। m हुआ पद होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर है आपका 164। अब निकाल लो यार, अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर, सब कुछ जज्बात बदल गए हैं। 6 इंटू एम माइनस 1 बराबर 164 है ना। इस 8 को आप इधर ट्रांसफर करोगे, कितना आएगा आपका, ये आएगा 156। इसके अंदर 6 का डिवाइड कर दिया, 1 प्लस कर दिया, ये आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आया, 27 आया क्या? अरे बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आएगा बेटा, 27 ऑप्शन 27 आएगा। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल 27 होगा। आगे बढ़ा जाए, चलो जी, लो भाई आगे वाला क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योग 56 है और अंतिम 4 पदों का योग 112 है। इसका पहला पद अगर 11 हो तो बताओ पदों की संख्या बतानी है आपको, पदों की संख्या कितनी होगी? दिमाग लगाओ बेटा, क्वेश्चन को दिमाग लगाओ। पिछला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, इस वाले क्वेश्चन में जरूर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और लगाओ, देखिए दिमाग लगाओ, क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? आपको दे रखा है शुरू के 4 पदों का योगफल 56 है, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है और पहला पद 11 है। तो पदों की संख्या आपके पास कितनी होगी? पदों की संख्या आपके पास कितनी होगी? लगाओ दिमाग लगाओ, देखें बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्लो ही करवा रहे हैं। चलो जी, काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है बी। मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं, मेरे आंसर से पहले आपका आंसर छप जाना चाहिए बेटा। समांतर श्रेणी के अंदर आप ये देखो कि शुरू के 4 पदों का योगफल, 4 पदों का योगफल क्या होगा? 4 पदों का योगफल डायरेक्ट कर ले अपन, a प्लस का d, a प्लस का 2d, a प्लस का 3d, ये हो गए 4 पद है ना। इन सब का अगर आप योग करते हो तो सब के अंदर देखो, एक तो आएगा 4a, एक d और 2d, 3 और 3 क्या हो गया 6d बराबर आपके पास कितना है 56। और एक इक्वेशन तो आपके पास ये आई है ना। और अगर लास्ट के 4 पद देखोगे, लास्ट के 4 पद कौन कौन सा? एक तो n वा, एक n माइनस 1 वा, n माइनस 2 वा और n माइनस 3 वा पद है ना। ऐसा इन सब का अगर आप योग करोगे तो इन सब के अंदर n वा पद तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। और n माइनस 1 वा कौन सा आएगा, n माइनस 2 इंटू डी आएगा। उससे आगे वाला a प्लस n माइनस 3 इंटू डी आएगा। उससे आगे कौन सा आएगा, a प्लस n माइनस 4 इंटू डी। इन सब का योग वो कितना दे रखा है, 112 दे रखा है। इन सब को जोड़ोगे तो 4a और आपको इसके अंदर पहला पद भी दे रखा है 11। पहला पद अगर 11 दे रखा है, 11 रखोगे 44, 44 को उधर ट्रांसफर किया आपने, कितना बचेगा 12, मतलब d बराबर आपका यहाँ से 2 भी पता चल गया आपको है ना, d बराबर 2। तो ये आ जाएगा, इन सब का योग करोगे तो 4n माइनस इन सब का योग करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आएगा 10 इंटू डी बराबर आपको कितना दे रखा है 112। n की वैल्यू निकालनी है, a का मान आपको 11 दे रखा है, 44 आएगा, 44 को इधर ट्रांसफर किया, d को आपने डिवाइड कर दिया, माइनस 4 को आपने प्लस कर दिया। 112 में से 44 को माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 8 और 6 68, 68 में 2 का भाग दिया 34, 44, 44 के अंदर 4 मतलब 11 आएगा। आंसर आपके पास क्वेश्चन का क्या आया, बी ऑप्शन आएगा बेटा, बी ऑप्शन सही आंसर आएगा आपका। हाँ जी, बी ऑप्शन आपके पास सही आएगा। अगर इसको अपन कुछ प्रॉपर्टीज लगा के करते तो ये क्वेश्चन थोड़ा और सिंपल बन सकता था है ना।
थोड़ा और सिंपल बन सकता था, लेकिन आपको इस तरीके से ये ज़्यादा बेटर लगेगा, आप इस तरीके से कर लो। बेटा क्वेश्चन में क्या बोला था, शुरू के 4 पदों का योग। शुरू के 4 पद मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद, इन 4 पदों का योगफल मैंने किया। पहला पद, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d और चौथा पद होता है a प्लस 3d, योग किया 56। और लास्ट के जो 4 पद है n-वा, n-1वा, n-2, n-3वा, इन सब का योग कर लिया। चलो जी आगे चलते हैं, बिल्कुल बता दिया है मैंने बेटा, है ना। आगे चलो जी, एक समांतर श्रेणी में 15 पद है, पहला पद 5 है, योग 390 है, मध्य पद आपको बताना है, मध्य पद क्या होगा। अब आओ सर देख लो, टोटल पद कितने हैं, 15 है, इसका मतलब मध्य पद का सस्पेंस खत्म कर दो। मध्य पद कौन सा आएगा आपके पास, 15 प्लस 1/2, इसका मतलब कौन सा, 8वां पद आपको निकालना है, 8वां पद आपको निकालना है। निकालो निकालो फटाफट से बेटा, है ना। चलो जी अच्छा बताओ भाई, 8वां पद आपको निकालना है। पहला पद दे रखा है आपको और 15 पदों का योग दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, 8वां पद निकालना है। मैंने डायरेक्ट आपको इसके अंदर एक लॉजिक सिखाया था, याद हो तो बेटा, है ना। डायरेक्ट मैंने लॉजिक सिखाया था कि पदों का जो योग होता है, विषम पदों का योग के अंदर लॉजिक लिखाया था। क्या था, विषम पदों का योग, विषम पदों का योग इक्वल टू, मैंने आपको ये लिखवाया था, पदों की संख्या इंटू मध्य पद, पदों की संख्या इंटू मध्य पद। अरे बोला था कि नहीं बोला बेटा, कल कॉन्सेप्ट के अंदर बोला था मैंने ऐसा, पदों की संख्या इंटू मध्य पद। तो सारे विषम पदों का मतलब सारे पदों का योग, पदों का योग कर लो ना, पदम विषम होनी चाहिए, जैसे 15 हो या 17 हो, ऐसे सारे पदों का योग दे रखा है आपको 390, और इसके अंदर आप पदों की संख्या कितनी है, 15, इसका डिवाइड कर दो, इसका मतलब वो क्या आ जाएगा आपका, मध्य पद आ जाएगा। डिवाइड करने से आपके पास कितना आएगा, 30 6 26 आएगा। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। कल बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, है ना। आया बेटा समझ में, हाँ जी 26 आंसर आएगा। अगर मान लो कि आपने कोई अलग कॉन्सेप्ट लगा के किया है तो उससे भी आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ा जाए, यदि किसी समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल इसके 5 पदों के योगफल से 4 गुना है, और प्रथम पद और सारवंतर का अनुपात आप खुद बताएंगे क्या होगा। प्रथम पद का और सारवंतर का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। फटाफट से जवाब दो भाई, फटाफट से आप जवाब दोगे। समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल इसके 5 पदों के योगफल से 4 गुना है, तो आपको बताना है प्रथम पद और सारवंतर का अनुपात क्या होगा। फटाफट से, एक बच्चे ने आंसर दिया है, ए आंसर दिया है, एक बच्चे ने सुजीत कुमार ने दिया है बी आंसर, रवि यादव ने दिया है बी आंसर। करे जाओ फटाफट से, करे जाओ बेटा सारे क्वेश्चंस को। बहुत ही बढ़िया सवाल बेटा, है ना। चलो आपको दे रखा है 10 पदों का योगफल निकालो यार। 10 पदों का योगफल n/2 2 इंटू ए प्लस आपके पास 10 - 1 इंटू डी 9d ऐसा। और ये दे रखा है आपके पास 5 पदों के योगफल का 4 गुना है। 5 पदों का योगफल क्या होगा, 5/2 2 इंटू ए प्लस 4 इंटू डी, और ये कितना गुना के बराबर है, 4 गुने के बराबर है। तो आप कर दो इसको 4 से गुना, ठीक है। इसका मतलब आपके पास ये आपके पास इससे कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये आपका कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आएगा आपके पास 2a प्लस का 9d बराबर, इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4a प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, 8d आ जाएगा। आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 2a, इसको जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो d, और आपके पास अब क्या आ जाएगा बताओ, प्रथम पद और सारवंतर का अनुपात पूछा है तो कितना आएगा बेटा, 1/2। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ बेटा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। सही है भाई, हाँ जी पहला ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे चलो जी। अगला क्वेश्चन आज सुबह की क्लास में मैंने करवाया था, अर्थमेटिक मीन याद हो तो आपको, ठीक है। अर्थमेटिक मीन करवाया था 1/3 और 1/24 के मध्य 2 समांतर माध्य कैपिटल A1 और कैपिटल A2 है, तो A1 और A2 की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मैंने आपको करवाया था याद हो तो आपको कि सर A और B के बीच में ये जो कैपिटल A1 लिखेंगे वो कैपिटल A1 होगा सर 2a प्लस का b/3 होगा, और कैपिटल A2 जो होगा वो होगा आपके पास a प्लस का 2b/3 होगा। करके देख लो, देखे क्या आता है, ठीक है। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो
तो 2 इंटू ए करोगे 2/3 प्लस 1/24 और बटा कितना आ जाएगा 3। जब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम 24 लोगे तो क्या आएगा आपके पास 17/72। 17/72 एक तो आएगा 17/72, तो 17/72 आपके पास इस वाले ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, तो आपके पास बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बेटा। आगे बढ़ो। कोई डाउट है क्या इसमें? बेटा मैंने दोनों तरीके बताए थे आपको, रेशियो वाला भी बताया था, हाँ दोनों तरीके बताए थे। आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा, ये भी बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, मैंने डायरेक्ट लिखा है ये वाला क्वेश्चन। दो संख्याओं का समांतर माध्य n क्या दे रखा है, यदि a दो संख्याओं का समांतर माध्य है और s उन दोनों संख्याओं के बीच n समांतर माध्यों का योग अगर है, तो मैंने क्या कहा था बेटा कि जैसे दो संख्याएं हैं a और b है ना, ऐसा, और इनके बीच में सारी जो समांतर माध्य हैं a1 a2 a3 an जो आपके पास है, इन सब का जो योग आपके पास है, इन सब का जो योग है, मतलब a1 प्लस का a2 प्लस का a3 प्लस का an इन सब का योग s के बराबर है। और ये जो s होता है वो हमेशा आपके पास किसके बराबर होता है, पदों की संख्या इंटू माध्य, ऐसा होता है। इसको अपन कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, n इंटू ए भी लिखते हैं इसको, ठीक है। तो s बराबर जो होता है वो आपके पास n इंटू समांतर माध्य होता है दो संख्याओं का, s बराबर n इंटू ए, पहला ऑप्शन आपके पास सही है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, चलो जी आगे चलता हूं मैं, पहला ऑप्शन सही है। आगे वाला क्वेश्चन, a और b के बीच में n समांतर माध्यों का योग क्या होगा। अभी अभी मैंने बोला था, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो, देखें क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी अभी बोला था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही, देखें छप जाए आंसर। कितना कंसंट्रेशन है क्लास के अंदर आपका देखने को मिले मुझे, देखें क्या बात है। पहला ऑप्शन सही है, सही है पहला ऑप्शन। आपको a और b के बीच में n समांतर माध्यों का जो योग होता है वो क्या होता है, वो n इंटू एक समांतर माध्य है ना, n इंटू एक समांतर माध्य, पहला ऑप्शन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही शानदार वाला सवाल है ये, बहुत बढ़िया वाला सवाल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 2 और 38 के बीच में n समांतर माध्यों को रखने पर परिणामी श्रेणी का योगफल 200 है, तो बताओ n का मान क्या होगा। एक ऐसा दे रखा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 38 है, और इसके बीच में n समांतर माध्य आपको इंसर्ट करवाने हैं, n समांतर माध्य आपने इंसर्ट करवा दिए। तो इन सब का जो योग है, इन सब का जो योग है वो है 200 के बराबर। तो आपको वैल्यू बतानी है n की, तो n की वैल्यू क्या होगी, देखें क्या बात है भाई, जवाब दो, फटाफट से जवाब दो। देखें अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन को। चलो जी, काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो ए आंसर दिया है। एक बार मैं सॉल्यूशन करवा दूं आपको। बेटा देखो, इन संख्याओं के बीच में एक संख्या तो आपके पास ये है, और इनके बीच में n संख्याएं अपन ने खुद ने रखी है, n संख्याएं ये है, और एक संख्या आपके पास ये है। टोटल मिला के कितनी, 1 प्लस n प्लस 1, मतलब टोटल जो संख्याएं आपके पास हो गई वो कितनी हो गई, n प्लस 2 हो गई। टोटल संख्याएं कितनी हो गई, n प्लस 2। और इन n प्लस 2 संख्याओं का योग क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि n प्लस 2, n अपॉन 2, टोटल संख्याएं बाई 2, और पहली प्लस 2 लास्ट वाली संख्याएं, पहली प्लस लास्ट वाली संख्या। ये फॉर्मूला लिखाया था, याद हो तो आपको, n अपॉन 2 a प्लस एल, पदों की संख्या पता हो तो, पदों की संख्या इंटू पहला प्लस लास्ट बराबर आपके पास योग आ जाता है। योग कितना आया, 200। ये आया आपका 40, 40 से इसको डिवाइड किया 5, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, n प्लस 2 बराबर आया 10, और n बराबर कितना आया, 8। लो जी सर, जज्बात ही चेंज हो गए इस क्वेश्चन में, तो क्या बात है, आपने डायरेक्ट लॉजिक लगा दिया। और गलत आंसर है, ए ऑप्शन दिया था बहुत सारे बच्चों ने, और सबका सारे लुल हो गए भाई। बी ऑप्शन आएगा, आया कि नहीं आया बेटा? हाँ बिल्कुल, एनडीए क्रेक नहीं होगा क्या, आराम से होगा। अरे आया कि नहीं आया, लुल हो गए बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो तो बताओ भुजाएं किसके समानुपाती होगी। भुजाएं समांतर श्रेणी में है, भुजाएं समांतर श्रेणी में है, तो बताओ भुजाएं किसके समानुपाती होगी। अब यार ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। बोलो फटाफट से, देखिए कौन सा ऑप्शन सही आएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा।
भुजाएं समांतर श्रेणी में है। जब भुजाएं समांतर श्रेणी में है तो किसके समान, ये 1 2 3 समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। और क्या बोला, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज है क्या, नहीं। 3 4 5 है क्या, है। ये है क्या, ये नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही आएगा रे, सी ऑप्शन। ठीक है क्या, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। आगे चलो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए बी सी डी ई एफ समांतर श्रेणी में हो तो ई माइनस सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। ए बी सी डी ई एफ समांतर श्रेणी में अगर हो तो ई माइनस सी का वैल्यू आपको बताना है। ई माइनस सी का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो। ए बी सी डी ई एफ जो है वो 1 2 3 4 5 6, ये मान लिया अपन ने, ये ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू है। ई माइनस सी, ये रहा ई और ये रहा आपका सी, तो 5 माइनस 3 आपने किया तो कितना आया, 2। और 2 किस ऑप्शन में रखने से आ सकता है वो बताओ। डी माइनस सी आ सकता है क्या, नहीं। डी माइनस सी को 2 से गुणा करोगे तब आएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, सी ऑप्शन। ए ऑप्शन कैसे कर दिया यार आपने बेटा, ए ऑप्शन को आप सोल्व करोगे 2 इंटू सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, तो क्या आएगा 4, जबकि आना क्या चाहिए 2। इसका मतलब ये तो सरासर गलत है। 2 इंटू एफ माइनस डी करोगे, ये भी सरासर गलत है, ये भी 4 आएगा। सही बात है बेटा, पहले ऑप्शन जो आएगा आपका वो आएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, ये भी आपको इसी तरीके से उड़ाना है, सेम कॉन्सेप्ट है ना। चलो आप लगाओ कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कहा कि सर जब ए बी सी ए पी में होते हैं तो आप ए बी सी की वैल्यू को 1 2 3 मान के काम में ले लें। 1 2 3 आप जो ऑप्शन में दे रखा है उनमें रखो, क्या आता है, और वही आपका ऑप्शन से रखने से आना चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 ही आप क्वेश्चन में रखो और 1 2 3 ही ऑप्शन में रखो, और बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आ सकता है इस क्वेश्चन में। फटाफट से देखें, जवाब आना चाहिए सारे बच्चों का। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा सही आंसर। योगेश श्रीवास ने आंसर दिया है 4 ABC। अच्छा चलो जी देख लेते हैं बेटा। ABC की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 प्लस का 4 माइनस का 3, और जब दूसरे में रखोगे तो कितना आएगा 4 प्लस का 3 माइनस 1, और जब आप इसके अंदर रखोगे तो क्या आएगा आपका 3 प्लस का 1 माइनस का 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा आपका 6 और यहाँ से आएगा 2, तो ये आएगा आपके पास कितना 24 है ना। 24 आया, यहाँ से तो 24 आया क्वेश्चन को सोल्व करने से। ऑप्शन में भी जिससे 24 आएगा वो ऑप्शन सही है, तो इसमें अगर आप रखते हो तो आपका नहीं आएगा। ऑप्शन केवल एक ही है, ये वाला, इसमें रखोगे तो ही आपका सही आंसर आएगा, डी ऑप्शन। सही बात है बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो फिर, लो जी आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का 2 गुना, समांतर श्रेणी के 11वें पद का 2 गुना 21वें पद के 7 गुने के बराबर है तो 25वां पद क्या होगा। घुमा दिया क्वेश्चन को, और बहुत बढ़िया लेवल पे घुमा दिया। ध्यान से देखो और करो। 11वें पद का 2 गुना 21वें पद के 7 गुने के बराबर है, ठीक है ना। तो निकालो क्या होगा 25वां पद, फटाफट से बताओ। देखिए क्या होगा सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट इस तरीके से अप्रोच लगाएं। 11वां पद क्या होता है, 11वें पद का 2 गुना। 11वां पद होता है सर a प्लस 10d होता है, इसका 2 गुना है ना। और 21वां पद जो होता है वो होता है a प्लस का 20d, और इसके कितने गुने के बराबर है, 7 गुने के बराबर है। बराबर कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस आपका 20d बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 7a प्लस 140d आ जाएगा। आप इस 2a को इधर ट्रांसफर करोगे तो 5a, और इस 140d को इधर ट्रांसफर करोगे माइनस 120d आ जाएगा, और इससे आप कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 5 दूनी 10 5 चौक 20, ऐसा आ जाएगा। a बराबर माइनस का 24d आ जाएगा, ठीक है। 25वां पद निकालना है यार, 25वां पद, इसको इधर ट्रांसफर कर लो ना। या 25वां पद क्या होगा, a प्लस का 24d होगा, और a की वैल्यू माइनस 24d यहाँ पे रखोगे तो ये माइनस और ये प्लस कट कटा के क्या आ जाएगा 0, और क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ, सी ऑप्शन। आ गई बेटा बात समझ में, आ गई बेटा बात समझ में। हाँ सी ऑप्शन आपके पास सही आंसर आएगा।
मतलब बिल्कुल भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर आप बिल्कुल मेहनत से ईमानदारी से अगर काम कर रहे हो ना तो बिल्कुल आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा इसका। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। m+2 जो पद आपके पास है समांतर श्रेणी का है दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? m+2 जो पद है समांतर श्रेणी का वो ये दे रखा है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कमॉन 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 बेटा, लगाओ दिमाग और जवाब दो, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। m+2 नंबर का जो पद है, m+2 नंबर का जो पद है वो दे रखा है आपको m+2 का होल स्क्वायर, m+2 का होल स्क्वायर माइनस m² दे रखा है। आपको कॉमन डिफरेंस बताना है बेटा। जब आप इसमें m बराबर 0 रख दो, m बराबर 0 रखने से कौन सा पद आएगा? दूसरा आएगा। m बराबर जब आप इसमें 0 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे 0 रखोगे तो आपके पास दूसरा पद तो कितना आया? 4। जब आप m बराबर 1 रखोगे, m बराबर 1 यहाँ पे रखोगे तो कौन सा पद आएगा? बोलो तीसरा। m बराबर 1 रखने से 1 + 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बोलो कितना आ जाएगा? 8। आप ध्यान से देखो, दूसरा पद आ गया तीसरा। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, लगातार जो पद आते हैं उसका माइनस कर दो, तो तीसरे में से दूसरा माइनस करो, कॉमन डिफरेंस आपका कितना आएगा? 4। सही बात है बेटा, पहला ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको दे रखा है समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना और 7वां पद तीसरे गुने के 2 गुने से 1 अधिक है, सार्वंतर क्या होगा? बहुत अच्छे तरीके से घुमाया हुआ क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है और 7वां पद तीसरे के 2 गुने से 1 अधिक है, तो उसका सार्वंतर बताओ क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का सही आंसर है होल स्क्वायर। चलो चलो दिमाग लगाओ बेटा, क्या होगा? सर स्क्वायर वाली टर्म का 2 गुना नहीं होगा क्या? बेटा वो योग के अंदर होता है यार, वो योग के अंदर होता है, योग में है ना, SN जो होता है ना उसमें होता है, और वो n पदों का योग होता है तब होता है। चलो जी हाँ जी दिमाग लगाओ। आपको क्या दे रखा है? देखो चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। चौथा पद क्या होता है? चौथा पद होता है आपका a+ का 3d, और किसके? पहले पद के 3 गुना के बराबर है। पहले पद का 3 गुना करोगे तो ये आएगा। इसका मतलब आपका a बराबर 2a बराबर आएगा 3d, है ना, 2a बराबर आया 3d। ये एक इक्वेशन आपके पास आई। 7वां जो पद है इसका, 7वां पद क्या? a+ का 6d, a + 6d। तीसरे पद के 2 गुने से, तीसरे पद का 2 गुना a + 2d के 3 गुने से तीसरे पद का 2 गुना कर दिया और इससे 1 ज़्यादा है, ये आएगा। तो इसका मतलब a+ का 6d बराबर आपका आएगा 2a+ का 4d + का 1 आएगा। ठीक है, तो इससे अगर आप कैंसिल करोगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या आएगा? a, इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 2d, तो ये आपके पास आएगा a + 1 बराबर 2d। ठीक है ना। अब आपको इससे क्या करना है? वैल्यू निकालनी है d की, और d की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू रख दो आप। a बराबर क्या आएगा? बोलो 3d/2 आएगा। a बराबर 3d/2 है ना, यहाँ पे रखो। तो 2d बराबर आपका आएगा, इस 3d/2 को इधर भी ट्रांसफ़र कर लो और प्लस का 1 आ जाएगा। d की वैल्यू काउंट करोगे शायद मेरे हिसाब से 2 आएगी। अरे सही बोला कि नहीं बोला? ठीक है ना। हाँ जी, आपका आंसर जो आएगा इसमें 2 आएगा। मज़े आ गए क्वेश्चन को सोल्व करने में। हाँ, कैसे भी बेटा ऐसे घुमाए हुए क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो ना, तो ये मान लो कि ज़िंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। AP से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं इसके। राजू की घंटी अच्छा राजू एब्सेंट है यार राजू। चलो जी, ये रहा। आपको ये बताना है कि इस श्रेणी का अंत से 19वां पद क्या होगा। लो जी सर, ये तो लॉजिक हो गया। अब है अंत से पद निकालना है। अंत से पद कैसे निकालें? अंत से पद आपको निकालना है तो देखो आप शुरू से भी पद निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। जब भी आपको अंत से पद निकालना हो, सीरीज को उल्टा कर दो आप। सीरीज को उल्टा मतलब ये स्टार्टिंग वाले को लास्ट और लास्ट वाले को स्टार्टिंग। इस सीरीज को आप इस तरीके से लिख दो। देखो 4 का डिफरेंस है, तो ये तो 84, ये तो 86 आएगा। उसके बाद में आपके पास कितना आएगा? 82 आएगा। ऐसे ऐसे डिफरेंस कर दो। ये 6 + का 2, ऐसा ये सीरीज को उल्टा कर दो।
अब इसमें इधर से निकाल लो, कौन सा 19वां पद निकालना है, 19वां पद निकाल लो, है ना। तो इसके अंदर a बराबर आपका 86 हो जाएगा और d बराबर आपका -4 हो जाएगा और n बराबर आपका 19 दे ही रखा है। निकाल लो पद, क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लो जी, आ गया आंसर। 86 माइनस 72 जब आप करते हो तो कितना आएगा, 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। आ गई बात समझ में। जब भी आपको अंत से कोई पद पूछ लिया जाए तो सीरीज को उल्टा कर दो, फिर शुरू से निकाल लो, आंसर आ जाता है। सही बात है, आया समझ में। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, यदि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात यह है तो 8वें पदों का अनुपात। ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, आप आंसर देंगे। मैंने कहा था कि दो समांतर श्रेणियों के अंदर उसके n पदों के योगफल का अनुपात अगर कुछ दे रखा हो तो उसके अंदर कोई पद का अनुपात अगर आपको लिखना हो, है ना, कोई भी पद का अनुपात अगर आपको लिखना हो तो उसमें आप क्या करते हो, क्या रिप्लेस करते हो। और रिप्लेस करो और बताओ मुझे आंसर क्या होगा। क्या रिप्लेस करो और आंसर बताओ फटाफट से बेटा, फटाफट से देखें क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। क्या रिप्लेस किया जाएगा, मैंने कहा था सर आप n की जगह रिप्लेसमेंट क्या करेंगे, 2n माइनस 1। अब पद जो आपको कैलकुलेट करना है वो है n की वैल्यू। कौन सा पद है, 8। तो n की जगह अपन क्या रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे n रख दो, कितना 16 माइनस 1 15। n की जगह 15 लिख दो बस, n की जगह 15 लिखोगे उस योग में तो कितना आ जाएगा 30। 30 बटा कितना आ जाएगा आपका 16। इसका मतलब आपके पास कितना आ जाएगा 15/8, 15:8। और कौन सा ऑप्शन सही आ गया, पहला ऑप्शन। बेटा ये क्वेश्चन जहां तक मैं मानता हूं कि ये मैं बहुत बार एग्जाम में देख चुका हूं, बहुत एग्जाम में देख चुका हूं ये, है ना, तो इसका ध्यान रखोगे आप क्वेश्चन का। लो जी आगे वाला क्वेश्चन आगे आ चुका है क्वेश्चन। एक वर्धमान समांतर श्रेणी के 3 लगातार पदों का योगफल 51 है और इन पदों में प्रथम एवं तृतीय पदों का गुणनफल अगर यह है तो तीसरा पद आपको बताना है क्या होगा। वही बात बेटा, जब भी पदों का योग दे दिया जाए तो समांतर श्रेणी के पदों को अपन मानते हैं। ठीक है, क्या क्या पद आप इसको मानोगे उसके बाद में आपको सोल्व करना है। लगाओ दिमाग, करो, देखिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। समांतर श्रेणी के 3 लगातार पदों को अपन इस तरीके से मानेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस का d। आपको पूछा है तीनों का योग, तीनों का योग करोगे 3a आएगा और डिवाइड करोगे a बराबर आपका कितना आ जाएगा 17। आपको क्या पूछा है, आपको ये पूछा है प्रथम एवं तृतीय पदों का गुणनफल, इसका और इसका गुणा, वो क्या है सर, वो आ जाएगा सर a² माइनस d² बराबर 273। a बराबर 17, 17 आप यहाँ पे लिखोगे 289 माइनस d² बराबर आपका 273। ठीक है, 7 और 9 16, d बराबर आपका +-4। क्या पूछा था आपको, थर्ड टर्म पूछी थी, थर्ड टर्म कैलकुलेट कर लो। 17 और 4 क्या हो गया 21, या तो 21 आ सकता है या फिर 17 में से अगर आप माइनस करते हो 4 को तो वो भी आ सकता है, या तो आपके पास 13 हो सकता है या फिर 21 हो सकता है। वर्धमान है ना, वर्धमान है तो डी पॉजिटिव होना चाहिए, इस वजह से राइट आंसर आपका कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा। क्लियर हुआ बेटा, दे रखा था वर्धमान है, वर्धमान जब होती है उसमें डी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डी पॉजिटिव होता है वर्धमान में। ठीक है, चलो जी बेटा, तबीयत आपको आवाज़ से लग रहा होगा मेरी तबीयत, या मेरे एक्सप्रेशन से लग रहा होगा मेरी तबीयत कैसी है। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, यदि एक चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, सारवंतर कितना है 10 चतुर्भुज के कोण आपको निकालने हैं। वैसे इसके तो डायरेक्ट लॉजिक है, कोई भी चतुर्भुज के सारे अंतः कोणों का योग 360 होता है, तो आप योग करके चेक कर लो। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे मान लो 3 पदों को मान लो, 3 पदों को 4 पदों को मान लेते हैं और चारों पदों को मानोगे तो एक एंगल तो a-3d हो जाएगा, एक हो जाएगा a-d और एक हो जाएगा a प्लस का d और एक हो जाएगा a प्लस का 3d। इन सब का योग करोगे तो आएगा 4a बराबर 360 और इससे a बराबर कितना आएगा आपका 90 आएगा, a बराबर 90 और d का मान आपको दे ही रखा है, a का मान रखो तो कितना आएगा, एक तो आएगा आपका 60, एक आप 90 में से इसको माइनस करोगे 80, एक आपके पास कितना आएगा 100 और एक आपके पास 90 + 30 120। ठीक है, ये देख लो, ये आपके पास एंगल आ नहीं रहे लेकिन, है ना,
तो इसके अंदर जो लॉजिक आप लगाओगे, कॉमन डिफरेंस स्ट्रेन दे रखा है क्वाड्रिलेटरल इन एपी, तो बेटा इस वाले लॉजिक से न करके आप क्या कर लेना, लॉजिक वही लगा लेना, अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए आपके पास, बी ऑप्शन है ना। हाँ जी, सारे अंतःकोणों का योग निकाल लो आप, अंतःकोणों का योग जिसके अंदर भी 360 आ जाए वो ऑप्शन सही है ना। तो इसके अंदर लॉजिक आपके पास बी ऑप्शन सेट हो जाएगा। चलो जी, क्लियर है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, आप जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का, क्या ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में सही आएगा। एक बच्चे ने कहा सर इंग्लिश में सवाल लाओ। अच्छा, मैंने जो टर्म ली है वो गलत है क्या, a-3d, अच्छा शायद हो सकता है उन टर्म के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई होगी तब गलत आंसर आए थे। चलो जी कोई नहीं। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनका योग 33 है और गुणनफल ये है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ क्या है, बोलो क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। उनका योग 33 है, गुणनफल आपके पास 192 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। जब 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है तो a माइनस का d, a और a प्लस d मानते हैं, सही बात। और इन सब का यदि योग किया तो कितना आएगा, 3d, 3a बराबर 33। इसका मतलब a बराबर कितना आया, बोलो 11। आपको पूछा है कि इन तीनों का जो गुणा आप करोगे तो वो क्या आएगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर, और बराबर है 792। तो यहाँ से आप a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू 11, 11 का आपने डिवाइड कर दिया, 11 सत्ते 77, 11 दूना 22, और यहाँ पे आप 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस 72 बराबर आएगा d स्क्वायर, तो 28 ये आएगा आपके पास, d बराबर आएगा कितना, 7 आ जाएगा। d बराबर 7 आया, सबसे छोटी संख्या क्या है, a माइनस डी, और a का मान आपके पास कितना है 11, 11 में से 7 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब डी ऑप्शन सही आया क्या, डी ऑप्शन आपके पास सही आया, 100% सही है डी ऑप्शन। हाँ जी डी ऑप्शन सही है। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं फिर। लो जी आगे वाला क्वेश्चन संभालो, इसको संभालो। एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है, एक्स और वाई का समांतर माध्य ए, वाई और जेड का समांतर माध्य बी, और ए और बी का समांतर माध्य आपको निकालना है, क्या होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। एक्स और वाई का समांतर माध्य ए, वाई जेड का समांतर माध्य बी, ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा। लगाओ रे लॉजिक लगाओ, क्या होगा क्वेश्चन में सही आंसर। देख लेते हैं, आपके पास एक्स वाई जेड ये दे रखा है समांतर श्रेणी में, और आपको दे रखा है एक्स वाई का समांतर माध्य, एक्स और वाई का समांतर माध्य वो किसके बराबर है, जो समांतर माध्य है वो है ए के बराबर। y और z का समांतर माध्य y प्लस का z अपॉन 2 बराबर आपके पास किसके बराबर है, b के बराबर। a और b का समांतर माध्य दोनों को योग करके 2, a और b का समांतर माध्य a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। इन दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा x प्लस का 2y प्लस का z अपॉन 4 आ जाएगा। आया, लेकिन सर ऑप्शन में नहीं है ये, तो बेटा ये दे रखा था एक्स वाई जेड जब समांतर श्रेणी में है तो आप क्या जानते हो, 2y बराबर x प्लस जेड, तो x प्लस जेड के बराबर क्या लिख दो 2y, तो 2y क्या हो गया 4y, 4y अपॉन 4 कितना हुआ y। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। आया क्या समझ में बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था बस, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं भाई। लो आपको दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया ना, ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है, ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है, पहले आ चुका है। चलो जी ये वाला जवाब दो, फिर ये वाला जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर। आपको दे रखा है दो दी हुई संख्याओं a तथा b के मध्य समांतर माध्य a है और n उन समांतर माध्यों का योग, n समांतर माध्यों का योग s है, तो s अपॉन a किस पे निर्भर करेगा बताओ, s अपॉन a। अरे यार ये तो सीधा सा क्वेश्चन है यार, सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लगाओ 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 लॉजिक लगाओ बेटा, क्या होगा क्या होगा लॉजिक फटाफट से। मैंने आपको ये कहा था कि a और b के बीच में जो अपन n समांतर माध्य लिखते हैं ना, a1 a2 a3 a से an,
और इन सब का जो योग आपके पास होता है, इन सब का योग S बराबर क्या होता है आपके पास, एक समांतर माध्य का n गुना होता है। आपको क्या पूछा है, S अपॉन A, इस A का कर दो आप डिवाइड, यहाँ पे S अपॉन A बराबर कितना आएगा आपका n। तो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, n पे डिपेंड करता है, ओनली n आता है जब अपन S अपॉन A करते हैं, तो S अपॉन A करते हैं तो ओनली n आता है, इसका मतलब n पे ही डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। लो जी आगे वाला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का फोर्थ जो टर्म है वो है 64 और 54th टर्म -61 है, तो उसका सारवंतर, ये तो तुम ही बताओगे यार क्या होगा। लगाओ लॉजिक और बताओ। देखिए फटाफट से, देखें फटाफट से सारे बच्चों का कमेंट आंसर के अंदर, हाँ जी आंसर कमेंट में दिखना चाहिए। लगाओ दिमाग लगाओ, क्या होगा सही आंसर, फटाफट से क्या होगा सही आंसर, क्या होगा फटाफट से बोलो। आपको दे रखा है फोर्थ टर्म मतलब चौथा पद, और चौथा पद क्या होता है सर, a + 3d बराबर कितना सर 64, और कौन सा 54वां पद, 54वां पद मतलब a + 53d बराबर -61। आप माइनस कर दो, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 50d बराबर इस -61 में से ये गया आपका, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 165। यहाँ से d की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा आपका -165 में 50 का डिवाइड कर दो, ठीक है। -165 बटा आपके पास कितना आ जाएगा 50। सही बात है क्या बेटा, माइनस किया है मैंने, और माइनस करने से आपके पास -165 बटे 50, और इसको कैंसिल आउट भी कर दिया जाए क्या, माइनस में आएगा आंसर तो यार, ठीक है। सही लिखा हुआ है क्या, -5/2 आ रहा है, -5/2। अच्छा 5 से इसको मैं कैंसिल करता हूँ, 5 × 15 -33/10 -33/10, नहीं ये तो सही नहीं, कहीं कैंसिल आउट भी सही करा है मैंने, 5 दूनी 10 है ना, -33/2, 5 से कैंसिल आउट किया तो आपके पास -33/2 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 125, अच्छा 125 आएगा क्या ये, अच्छा चलो कोई नहीं बेटा, -125 बटे 50 है ना, 25 से कैंसिल कर लो, 25 पंजे 125, 25 दूना 50, माइनस का 5/2, और बी ऑप्शन आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेगेटिव लेके करिए, अच्छा बिल्कुल कर दिया, नेगेटिव लेके भी कर दिया। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, 3, 8, 13, 18 और लास्ट में है 498। तो आपको बताना है कि कौन सा जो पद है इस श्रेणी का, कौन सा पद वो 498 है, वो आपको बताना है। लगाओ लॉजिक, लगाओ बेटा, लगाओ फटाफट से लॉजिक लगाओ। ये तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन दिया है यार मैंने, बहुत सीधा सा। कौन सा पद 498 है, तो आपको क्या बताना है कि सर अपन ऐसे मान लेते हैं n वा पद, a + n - 1 × d बराबर सर आपके पास 498 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू है 3 + n - 1 × d, और d की वैल्यू कितनी है 5 बराबर 498। आप इस 3 को इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आएगा 495। 495 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 99 और 100 आ जाएगा। सही बात है क्या, बोलो। अरे सही बोला है क्या मैंने, हाँ जी 100 आएगा। चलो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं क्या। अच्छा कुछ क्वेश्चंस अपने पास और बचे हुए हैं, वो कर लेते हैं अपन, है ना। चलो कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। चलो जी आगे आपको दे रखा है, इसमें पदों की संख्या बतानी है। पदों की संख्या कितनी होगी, फटाफट से बेटा, फटाफट से बढ़िए आगे, फटाफट से आगे बढ़िए और जवाब दीजिएगा। 4-5 क्वेश्चंस अपने और बचे हुए हैं। चलो जी 101, 99, 97, लास्ट में 47 में पदों की संख्या कितनी है। कितना लल्लू सवाल है यार, है। ये जो होता है ये an माना जाता है, an माना जाता है, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइएगा, ये जब आपके पास an है ना, ये आपके पास a है, तो an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकाल लो यार, और d की वैल्यू भी कितनी है आपके पास -2। इसको इधर ट्रांसफर किया आपने और वो कितना आएगा -54, और इसको -2 से डिवाइड किया, +27 और 1 28। सही बोला क्या, सही बोला क्या बेटा, हाँ जी बी आंसर आया। काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया। चलो जी आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन अगला। आपको शायद ये वाला क्वेश्चन मैंने कल दिया था, याद हो तो शायद यही दिया है क्या,
ये होमवर्क का क्वेश्चन था, शायद कल की क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन था। आपको दे रखा है कि इन दोनों के mवें पद बराबर है, mवा पद, तो इसका mवा पद निकालो। mवा पद क्या बोला, mवा पद होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है आपका 2। इसका mवा पद क्या होगा, वो होगा सर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है सर 7। तो यहाँ से आप बताओ मुझे क्या आएगा, यहाँ से इस 3 को इधर चलो एक बार सोल्व कर लो, तो आपके पास 63 प्लस आपके पास 2m माइनस का 2 बराबर यहाँ पे 3 प्लस आपका 7m माइनस 7 आ जाएगा। तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस किया आपने, ये कटा, आपके पास कितना बचा 60, और इसमें से ये गया 58 और ये 7 इधर आके प्लस हो गया है ना, तो 65, और ये आपके पास 5 का डिवाइड कर दो, 65 के अंदर m की वैल्यू आ जाएगी 13 पंजे 65, क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। सही बोला क्या बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, हाँ जी 13 सही आंसर, सही आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। लो जी, आपको दे रखा है 10 और 200 के बीच में 7 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहले तो संख्याएं काउंट करनी पड़ेगी, आराम से काउंट करिएगा। 10 से लेकर, तो 10 से कहाँ से स्टार्ट होगी, 14 से, 14, उसके बाद में 21, उसके बाद में चलते जाओ, शायद 196 तक आनी चाहिए, शायद, है ना, 196 तक। 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास डिवाइड होगा क्या 14, और हाँ सही है ना, 196 तक आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कितनी टर्म ऐसी है जो 7 से डिवाइज है ना। तो ये an हुआ आपका, an बराबर आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है आपका 7। एक 14 को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2, और ये आ जाएगा 18, डिवाइड किया आपने 7 से, 7 दूनी 14, और कितना बचेगा 26 और 1, ये n की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कितनी वैल्यू आएगी भाई, 27 टर्म ऐसी होगी, 27 टर्म वो होगी जो 7 से परफेक्टली डिविजिबल होगी। तो आपको इन 27 पदों का योग निकालना है, n/2 2 इंटू a प्लस आपके पास 27 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा आ जाएगा आपके पास। इसको सोल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, क्या आएगा, सही है क्या, सही बात, हाँ जी। अब आप इसको सोल्व कर लो और आंसर मैच कर लेना बेटा, क्या आएगा, अरे हो जाएगा, ठीक है क्या। चलो जी आगे, हाँ जी बी ऑप्शन 28 35, हाँ कुछ बच्चों ने आंसर दिया सर 28 35 आएगा। चलो जी कोई बात नहीं, 28 35 आएगा तो ठीक है, क्लियर, 28 35 आएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। लो जी, आगे वाला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आ चुका है, वो क्वेश्चन जिसका मैंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन होता है। आपको दे रखा है 2 समांतर श्रेणियों के अंदर nवें पदों के योगफल का अनुपात दे रखा है, और आपको 12वें पदों का अनुपात निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, n इज रिप्लेस्ड बाई n माइनस 2n माइनस 1, इसका मतलब आपके पास 24 माइनस 1, n की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे, 23 रिप्लेस करोगे, n की जगह 23 रखो, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 23 प्लस आपके पास 8 बटे आपके पास 7 इंटू 23, और प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 15, 23 3 69, 69 में जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 77 है ना, 69 के अंदर जोड़ा आपने, 23 सत्ते 91, सही है क्या, 14 और 2 16। अब आप कैलकुलेशन करना बेटा, इसमें क्या आते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आ रहा है क्या, 7/16 है, 7/16 आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, 11 से कैंसिल आउट करके। चलो जी बेटा, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आपको दे रखा है 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात अगर दे रखा होता है, तो अगर आपको पदों का अनुपात अगर पूछ लिया जाए, उसमें nवें पदों का अनुपात अगर पूछ लिया जाए, तो n की जगह आप 2n माइनस 1 रख दो, बस n की जगह 2n माइनस 1 रखते ही आंसर आ जाते हैं। चलो जी, ये रहा आगे वाला क्वेश्चन। आपको दे रखा है वर्तमान समांतर श्रेणी के 3 लगातार पदों का योगफल 51 है, प्रथम एवं तृतीय, ये आ चुका है क्वेश्चन, रिपीट है। चलो जी, आपको निकालना है इसका मध्य पद निकालना है, ये भी बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है। मध्य पद आपको निकालना है, क्या होगा। अब इसमें पता नहीं है अपने को कि टोटल जो पद हैं वो कितने हैं, तो पहले टोटल पद निकालो।
टोटल पद निकालोगे तो इसको ए एन मान लो। ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान कितना है आपके पास 5, इसमें से माइनस किया आपने 100 को डिवाइड किया 20 और 21, टोटल जो टर्म आपके पास है वो है 21, और 21 के अंदर से आपको क्या निकालना है, बीच वाला पद। तो बीच वाला पद कौन सा होगा भाई, 11वां पद होगा। 11वां पद निकाल लो। 11वां पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान कितना बोला आपके पास 5, 54 आ जाएगा आपके पास सही आंसर। सही है क्या बेटा, डी आंसर। क्लियर, चलो जी, चलो भाई बहुत ही बढ़िया, चलो जी बहुत बढ़िया है भाई। चलो जी, अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। आपको एपी से रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चंस है वो हर क्वालिटी का क्वेश्चंस करा दिया है। कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर मैंने 15 या 20 क्वेश्चंस कराए हैं, और इस क्लास में मैंने शायद 35-40 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इतना कलेक्शन हो चुका है आपके पास, ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टीम स्पेस आरएस सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब मेरे जस्ट बाद में इंग्लिश की क्लासेस आने वाली है, तो और आरएस सर की क्लास जो डिफेंस वॉरियर्स वाला चैनल है, एन अकेडमी वॉरियर्स चैनल, उस पर क्लास आएगी। तो आप क्लास के लिए तैयार रहिएगा पूरे डेडिकेशन के साथ में। और क्लास के रिगार्डिंग आपका जो रिव्यू है, थोड़ा सा मतलब बहुत दिन हो गए यार रिव्यू देखे आप लोगों के लिए, तो कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू मुझे दिखना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाऊँ आपके कमेंट्स देखकर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।